हेलो बच्चों, आपका टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज आपको पता ही होगा कि हम आज हिंदी का चैप्टर नंबर 3 यानी गौधोलिक बुक का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप मेरा सेकेंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया वीडियो देख ले, क्योंकि मैंने अपलोड कर दिया है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। देखिए भारत से हम क्या सीखे, ये पार्ट है चैप्टर नंबर 3, भारत से हम क्या सीखे। और ये पार्ट की कौन सी विधि है? भाषण। यानी देखिए, इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। भारत के सभी लोग क्या देते हैं? भाषण। भारत के सभी लोग क्या देते हैं? भाषण। अर्थात भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है? तो भाषण है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विधा है, तो आपका क्या कहिएगा? भाषण। अब देखिए, लेखक का नाम मैक्स मुलर, यानी इसे भी आप एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, भारत के सभी लोग तो भाषण देते हैं, लेकिन उसमें से हमें मूल बात चाहिए, यानी मूल का अर्थ मैक्स मुलर। और मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम फ्रेडरिक मैक्स मुलर। आगे देखिए, इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। इनके पिता का नाम विलहेल्म मूलर था। इनके पिता का क्या नाम था? विलहेल्म मूलर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था, तो आप क्या कहेंगे? स्वामी विवेकानंद। और आएगा कि स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को क्या कहा था, तो वेदांतियों का वेदांती। फिर आपसे पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का वेदांती कहा, तो आप क्या कहेंगे? मैक्स मुलर को। आगे देखिए, जब ये 4 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया। जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिता का निधन हो गया। अर्थात विलहेल्म मूलर जो इनके पिताजी थे उनका निधन हो गया। 18 वर्ष में लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि कितने वर्ष में मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में अध्ययन स्टार्ट किया, तो 18 वर्ष में। किस चीज का? तो संस्कृत भाषा का। किस विद्यालय में? तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में। देखिए, हो गया हितोपदेश। देखिए, हितोपदेश संस्कृत भाषा में था। कंठ केन और मेघदूत आदि का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया है। देखिए, ये जो है ना संस्कृत भाषा में, इस संस्कृत भाषा में था, लेकिन इसका जो मैक्स मुलर है ना वो जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। किसका? ये तीनों का। तो ये आपसे बोर्ड एग्जाम के लिए पूछ जाएगा, हितोपदेश को जर्मनी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो मैक्स मुलर ने। अब देखिए, जो ये पार्ट है भारत से हम क्या सीखे, ये था इंग्लिश में, यानी इसका मूल जो भाषा था इंग्लिश था, लेकिन इसे रूपांतरित हिंदी में किसने किया? भवानी शंकर त्रिवेदी ने। डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने इसका हिंदी में रूपांतरित किया। तो विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। कब दी थी? 1868 में। देखिए, और यह था लेखक परिचय। और इनका निधन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हो गया। ये था लेखक परिचय। देखिए, यह पार्ट बहुत लंबा है, करीब 9 पेज का ये पार्ट है। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई बच्चा इस चैप्टर को पढ़ा होगा, तो 9 पेज पढ़ने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया होगा। लेकिन हम आपसे वादा दिला रहे हैं कि आप 10 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए, आप इस चैप्टर को पूरा समझ जाइएगा। आप इस चैप्टर को पूरा समझ जाइएगा और आपका ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो ये लेखक परिचय हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इस भाषा यानी भाषण में क्या क्या घटा, यानी स्पीच में क्या क्या स्पीच दिया गया, उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में बने रहे। तो बच्चों, लेखक परिचय के बाद अब हम लोग इस स्पीच में क्या क्या घटा है उसके बारे में देखेंगे। तो इस पार्ट में आपको विशेषकर क्या पढ़ना है? भारत की विशेषता के बारे में। और आपके बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं भी किसी भी चीज का विशेषता बताया जाए, यानी किसी भी देश का विशेषता बताया जाए, तो आपको आंख मूंद के मरना है भारत। क्योंकि इस पार्ट में, चाहे इस हिंदी के बुक में, सिर्फ भारत की विशेषता बताया गया है। और जो विशेषता बताए उसे मैक्स मुलर, यानी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा
कि भारत की विशेषता कौन बता रहा था, क्या कहेंगे, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर, तो देखिए, और ये पाठ के अंदर क्या क्या घटा उसको बता रहे। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत, अर्थात समझिए भारत के पास सर्वविध संपदा, संपदा मतलब संपत्ति, और प्राकृतिक सौंदर्य अर्थात झील, नदियां, पर्वत, हिमालय यानी इत्यादि प्राकृतिक सौंदर्य से देश कौन परिपूर्ण देश कौन है, भारत। अब देखिए असली भारत गांव में बसता है। देखिए जो बाहरी यात्रीगण आते हैं तो दिल्ली, कलकत्ता आदि में घूम कर चले जाते हैं और कहते हैं कि वही भारत है। लेकिन जब अंग्रेज लोग या बाहर विदेशी जब भारत में आते हैं तो गांव में आकर, असली भारत तो गांव में बसता है, तो गांव में आना चाहिए। लेकिन गांव में नहीं, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई आदि शहरों को घूम लेते हैं और चले जाते हैं और कहते हैं कि हमने भारत घूम लिया। तो वो नहीं। देखिए पुरातत्व विभाग के हेड जनरल कनिंघम, पुरातत्व, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना, तो अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना, वो इंटर में पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के उसी में है पुरातत्व, तो पुरातत्व विभाग के हेड जनरल कनिंघम। भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, यानी जब ये था ना, जब चर्चा किया जा रहा है उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। और इसी को 172 दारिश नामक सोने का सिक्के का घड़ा मिला था। कहाँ मिला था, वाराणसी के पास। तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि किसको 172 दारिश नामक सोने के सिक्का मिला था, क्या कहिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को। कहाँ मिला था, तो वाराणसी के पास। इतना क्लियर। आगे देखिए आप, तो प्राचीन भाषा संस्कृत सबसे अग्रणी, यानी जो सभी भाषा है ना, सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा कौन है, संस्कृत। लगभग इसका समय 3000 वर्ष पुराना है, अर्थात समझिए कि 3000 वर्ष पहले से इस भाषा को लोग जानते थे। धर्म, देवता, भाषा, विज्ञान, रीति रिवाज आदि के विशेषता से ये सबसे विशेष, सबसे अच्छा देश कौन है, भारत। यानी धर्म के आधार पर भी, देवता के आधार पर भी, भाषा के आधार पर, विज्ञान के, रीति रिवाज, इन सभी में सबसे अच्छा कौन है, भारत है। अर्थात भारत में ये सभी चीज उपस्थित है। अब देखिए इंग्लैंड से भारत आए थे सर विलियम जोन्स। तो आपसे बोर्ड एग्जाम पूछा जाएगा कि इंग्लैंड से भारत कौन आए थे, तो आप क्या कहिएगा, विलियम जोन्स। कब आए थे, तो 1783 में, याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद मैक्स मुलर के मास्टर डॉक्टर कली थे। जैसे आपके भी टीचर होंगे तो उसकी इसी प्रकार मैक्स मुलर के टीचर कौन थे, डॉक्टर कली थे। अर्थात ये, तो बच्चों अब ये चैप्टर क्या हुआ आपका, फिनिश हो गया। तो इस चैप्टर में जो जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे यानी इम्पोर्टेंट बातें तो मैंने आपको बता दिया। अगर इस आप चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। तो कृपया आप इस वीडियो को जितना मन करे उतनी बार देख लीजिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो कृपया इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो अब इसका मतलब कि अब अगला चैप्टर, चौथा नंबर चैप्टर यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पार्ट के लेकर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो अगले चैप्टर में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।